हम लोग दूसरे श्लोक में जाने से पहले एक बार फिर हम सब भाव भक्ति में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, जो शब्द आदि प्रयोग होंगे, उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत में ही परमाराध्य नित्रिलापृष्ट भक्ति हृदय श्रवण गोस्वामी महाराज जी ने और श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भी यहाँ पर भक्ति के क्रम को बताया। भक्ति का क्रम आप सब लोग जानते हैं। भक्ति का क्रम क्या है, सीढ़ियाँ कौन कौन सी है भक्ति मार्ग में, पहली सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी तक कौन बता सकते हैं फटाफट? भक्ति का क्रम क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ भक्ति? हम्म हम्म, आसक्ति के बाद ओके, वेरी गुड। तो प्रथम क्या है? फर्स्ट स्टेप श्रद्धा। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप साधु संग। तीसरा, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी। तीसरा, सब लोग टाइप करेंगे, बताएंगे, या तो बताओ या तो टाइप करो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम्म, भजन क्रिया तीसरा। चौथा, सब लोग प्रवृत्ति। ओके। पांचवा, निष्ठा। ओके। छठा, रुचि। सातवां, आसक्ति। आठवां, भाव। नौवां, ओके, बहुत सुंदर। तो इन सब को हम माधुर्य कादम्बनी में अच्छे से समझ चुके हैं। क्योंकि हम भाव भक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए भाव भक्ति के इस अध्याय में हम जो है भाव भक्ति को थोड़ा सा फिर से समझेंगे और फिर भाव भक्ति के आगे के स्टेप्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो एनीवन वांट टू रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है, आराम से पढ़ सकते हैं।
ओके, ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे। समझ में आ रहा है सबको? अगर आ रहा है तो फिर नहीं समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको तो यहाँ पे भाव शब्द का जो डेफिनेशन हमने पहले भी सुना, उसी चीज को यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करते हैं। बाद में तो चैप्टर पूरा का पूरा भाव भक्ति के ऊपर है ही। तो कहते हैं भाव भक्ति में आसक्ति की बात की स्टेज है। इसमें स्वरूप शक्ति की अंतरंग शक्ति जो हमने सुना, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रकाशित होती है, और ये सूर्य की पहली किरण के समान है, जो हमने पहले भी डेफिनेशन भाव का डिटेल में सुना है। तो जब भाव किसी के हृदय में प्रकाशित होता है, तब तक जिसकी जो उसकी अनुभूति है वो केवल थ्योरेटिकल है। हो सकता है शुद्ध भक्ति को कोई व्यक्ति प्राप्त कर चुका हो, परंतु अगर उसके हृदय में भाव प्रकाशित नहीं हुआ, अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति की आह्लादनी और संवित वृत्ति उसके हृदय में जागृत नहीं होगी, अर्थात जब तक उसके ऊपर इन दो भगवान की स्वरूप शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा, तब तक वो किसी प्रकार से भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता है, दिव्य आनंद की अनुभूति कर नहीं। केवल वह थ्योरेटिकली समझ सकता है चीजों को, थ्योरेटिकली जान करके उसके प्रति लालसा आकर्षण हो सकता है, परंतु अनुभूति तभी होगी जब भगवान की स्वरूप शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। और जब ऐसा होता है, जब किसी कोई व्यक्ति भाव की अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके क्या सिम्टम होंगे, वो किस प्रकार से अपना जीवन जिएगा जो भाव भक्त होता है। तो पहले बताया गया, वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करेगा। आई ट्विंकलिंग मतलब आंख झपकने जितना समय भी वह भगवान के भजन किए बगैर रह नहीं सकता। उसका जो मानसिक अवस्था है, उसका जो मन है, वो एकाग्रचित केवल भगवान के ही ध्यान में, उनकी ही लीलाओं में निरंतर रहता है, और वो हमेशा शांत रहता है। क्यों? जब उसके अंदर भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रकाशित होगी, तो उससे बढ़कर सुख उसको कहाँ बाहर मिलेगा किसी वस्तु में। पिछली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, गुरुदेव ने इतना सब प्रचार किया, और जब लोग उनको कुछ देते थे, बोलते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस आपको देने आया हूँ, प्रभुपाद जी, गुरुदेव। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास अंतरंगा शक्ति की आनंद की अनुभूति है, वो अंतरंगा शक्ति को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनको तो किसी और वस्तु की कोई भी इच्छा ही नहीं, न तो जरूरत है। आवाज आ रही? जब आवाज कट जाएगी तो कोई बोल देना। आवाज आ रही है आशु? अच्छा, ठीक। फिर तीसरा बताया गया, उसको संसारिक वस्तुओं के प्रति नेचुरली ही अनासक्ति हो जाती है, उसे संसार के भोगों में कोई आनंद नहीं आता। चौथा बताया गया, ही इज अनयूजिंग इवन दो पोसेसिंग ऑल नोबल क्वालिटीज। उसके पास सारे गुण होते हैं, मगर वह खुद को समझता है कि मेरे पास कोई गुण ही नहीं है, मैं तो सबसे निकृष्ट हूँ, सबसे अभक्त हूँ, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। एंड ही हैज फर्म फेथ इन रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन द वेरी लाइफ। उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान का साक्षात्कार इसी जन्म में होगा, मैं इसी जन्म में भगवान के साथ मिलूंगा। जो भक्त सोचते हैं पता नहीं हम कहाँ मिलेंगे, हमारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है,
इतने पाप है, इतने अपराध है, अरे हम कहाँ मिलेंगे, हमको तो कहाँ, भगवान को मिल ही नहीं सकते। ऑल्दो ये भाव भक्त का लक्षण है, मगर आशाबंद, हाँ, हमने भाव भक्ति के में भी पढ़ा था पिछले पिछले ग्रंथ में भी, कि भाव भक्त जो है आशाबंद समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि, उसी श्लोक को यहाँ पर डिटेल में वर्णन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जीव गोस्वामी पाद और श्री भक्ति हृदय बन महाराज, कि उसको पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास रहता है कि भगवान मुझे इस जन्म में प्राप्त होंगे, मुझे उनकी प्राप्ति करनी है, हाँ, और उनके प्रति उनकी जो लालसा मिलने की, इंटेंस लॉन्गिंग भगवान से मिलने की होती है, और नाम गाने सदा रुचि, निरंतर भगवान का नाम जप करेगा, उनको भगवान का लीला सुनने में, भगवान की कथा सुनने में एकदम स्थिर रहता है वो, यानी कि आज टाइम नहीं है, आज दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, परसों दूसरी चीज है, भी इतने दिनों से सेम चीज सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। जैसे उस दिन हम बात डिस्कस कर रहे थे ना, ये टॉपिक आगे आगे थोड़ा और टफ होता जाएगा। नर्सरी क्लास में जो पढ़ाई होती है, 10th क्लास में जो पढ़ाई होती है, 12th में जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई होती है, सब सेम नहीं रहती है। और जितनी पढ़ाई टफ हो जाती है उतना मन बोलेगा छोड़ दो इसको, ये पढ़ाई हमारे काम की नहीं है, चलो चुपचाप बैठ करके नाम जप करो, बस इतना ही ठीक है। नाम में तो हो जाएगा ना, 64 भक्ति के अंगों में किसी भी अंग का पालन कर लो, वैकुंठ तो मिल ही जाएगा, परंतु वैकुंठ तो हमको जाना नहीं है, हमारा तो गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ है, हमारे गुरुवर्ग उस चीज को देने आए हैं। तो इसलिए उसके लिए हमको, अगर मन न भी करे, बच्चे को पढ़ने का मन नहीं भी करता है फिर भी पढ़ेगा, परंतु भाव भक्त की अवस्था में निरंतर भगवान में कथाओं में रुचि बनी रहती है, और वह वृंदावन के प्रति आकर्षित रहता है, वृंदावन के लीलाओं के प्रति उसका मन स्वाभाविक रूप से भागता रहता है, हाँ। ये उनके विशेष 9 लक्षण बताए गए। पूछना चाहते हैं बेटा दीदी? ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ बेटा दीदी को, जब कुछ पूछना होगा तब आप अनम्यूट जरूर कर देना अपने आप को। तो इसलिए बताया गया ये 9 लक्षण भाव भक्ति की अवस्था में रहते हैं। अब कोई व्यक्ति भावाभास की अवस्था में भी, या जब भी हम भक्ति साधन भजन कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कोई भी व्यक्ति एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पूर्ण रूप से ट्रांजिशन होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अनर्थ निवृत्ति चल रही है फिर भी थोड़ी थोड़ी रुचि आ सकती है, अनर्थ निवृत्ति चल रही है फिर भी थोड़ी थोड़ी आसक्ति आ सकती है नाम में, नामी में। अनर्थ निवृत्ति चल रही है तो कुछ कुछ भावाभास के लक्षण आ सकते हैं, अभी अंतरंग शक्ति प्रकाशित नहीं हुई है, मगर फिर भी कुछ कुछ सिम्टम भगवान उसके हृदय में जागृत कर देते हैं, जैसे हमने नारद मुनि के जीवन से देखा, पूर्व जीवन से दासी पुत्र के रूप में, ऑल्दो उनके अनर्थ नहीं कटे थे फिर भी भगवान ने उनको अपने स्वरूप का एक दर्शन की झलक दिखा दी। ऑल्दो उनको पूर्ण दर्शन नहीं हुए थे फिर भी उनके हृदय में वो लालसा बढ़ती गई। ऑल्दो बिलोमंगल ठाकुर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए थे फिर भी भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा करी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले जाओ। ऑल्दो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए थे फिर भी स्वयं भगवान जब कुएं में गिरे हाथ पकड़ कर उनको वृंदावन लेके गए। सेम थिंग तुलसीदास जी के साथ भी, सेम थिंग सूरदास जी के साथ भी। तो एक वक्त जो है में भी अनर्थ निवृत्ति 100% नहीं हुई है फिर भी रुचि आसक्ति भाव के कुछ कुछ लक्षण उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में दिख सकते हैं, मे बी 5%, 2%, 3%, पर वो लक्षण जो है फिर भी एक्सटर्नल रहेंगे क्योंकि उसको अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसके अंदर ये नाम में रुचि आएगी, परंतु नाम गाने सदा रुचि तब तक नहीं आएगी। हरि कथा में रुचि आएगी पर हरि कथा में निरंतर वो बैठा रहेगा ऐसी संभावना नहीं होगी, पर थोड़ी बहुत हरि कथा में भी रुचि आएगी, हाँ। अपने आप को दीनहीन मानना शुरू करेगा, संसार के वस्तु के प्रति उनको अनासक्ति होना शुरू हो जाएगी, हाँ। पर मे भी 100% संसार के विषयों को छोड़ देगा तो फिर रघुनाथ दास की वो स्टेज जब वो घर छोड़ करके भाग के आ गए वैसी स्टेज होगी। परंतु प्रथम अवस्था में महाप्रभु ने क्या कहा, पहली बार क्या कहा महाप्रभु ने उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कल भी पूछा था। यस,
घरे जाओ ना हो बातुल, पागल मत हो। बादल होता है पागल जैसा होना, पगलाए जाना। क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं राय रामानंद को, क्या बोलते हैं, एक तुम ही बातुल एक हम ही बातुल, हम दोनों पागल है, और दोनों पागल जैसे यहाँ पर बैठ करके कृष्ण कथा करना चाहते हैं। तो बोलते हैं धीरे धीरे करके संसार से विरक्ति ले लो, पर जब संसार से विरक्ति हो जाएगी फिर क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है पुष्पा दीदी, कल पूछा था ना, कहाँ चले गए मानसी दीदी जो कल कथा में थे। जब घर से वापस आए, महाप्रभु से मिले दही हाटी पानी हाटी फेस्टिवल के बाद, उसके बाद क्या महाप्रभु ने आज्ञा दिया, चंद्रकांता दीदी। हाँ हाँ, बताओ। बालोना खाई को, दीक्षा बोल रही बालोना खाई को बोला, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन क्या है। हाँ, दो चीज हो गए और क्या, बस हो गया, ऐसे भक्ति हो गई। हाँ। ना बोलो ना सुनो, और छठा इम्पोर्टेंट, लास्ट के दो, मन से राधा कृष्ण की सेवा करो और वृंदावन में मन से निवास करो, शरीर से भी मन से भी, 6 इंस्ट्रक्शंस इसमें भी है। तो जब जीव इस अवस्था में पहुंचेगा तब वो इस प्रकार से भजन करेगा। इसलिए कहा गया ये भाव के जितने भी लक्षण है कुछ कुछ मात्रा में बद्ध जीव के अंदर भी थोड़े थोड़े प्रकाशित हो सकते हैं थेरेटिकली, पर पूर्ण रूप से यह जब भाव अवस्था, जब स्वरूप शक्ति की आह्लादनी वृत्ति और संवित वृत्ति प्रकाशित होती तब सबके सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो मधुर कादम्बरी में भी चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इन्हीं लक्षणों को प्रकाशित करते हुए बताया। भाव का दूसरा नाम रति भी है। एक भाव भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर के जिस प्रकार भंवरा फूल के प्रति आकर्षित होता है, उसी प्रकार एक भाव भक्त भी भगवान के प्रति खिंचा चला जाता है। और वह भक्त भाव जब में पहुंच जाता है तो उस प्रकार से वह in the stage of bhava, he anointed his Lord with the bhava scented oil of affection squeezed out of the sesame of the mental quantum. भाव की अवस्था में अपने हृदय से, अपने मन से श्री हरि को निरंतर अपने प्रेम रूपी अफेक्शन में उनको डुबो देता है, उनकी सेवा करता है। इस प्रकार कहते हैं इवन द गॉड्स एडोर सच डिवोटी इन भाव भक्त, जो जो भगवान भी है, जो देवतागण भी है, इवन वो भी भाव भक्त को उनको उनको सम्मान करते हैं या उनका आदर सम्मान करते हैं या उनका गुणगान करते हैं, अगर वो छोटे से छोटी जात का भी क्यों ना हो। भाव भक्ति की स्टेज में पहुंचने के बाद कहाँ कोई जात रह जाएगी। जब भाव किसी के हृदय में प्रवेश होता है तब क्या होता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो हृदय के भाव है, इस प्रकार से वो आनंदित रहता है, इस प्रकार से वो आनंद की अनुभूति करता है। वो निरंतर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के उस नील वर्ण का, नील वर्ण का आकाश के जैसे नील वर्ण जिसमें बादल छाए हुए हैं, उनकी आंखों में निरंतर वही दिखते हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान, उनका पीतांबर वस्त्र, ये सब उसको दिखने लग जाता है, इसके प्रति वो आकर्षित रहता है। जब किसी के हृदय में भाव उदित होता है, कभी बार को क्या करता है, कभी कभार उसको भगवान की मुरली की ध्वनि सुनाई देती है कानों में, बैठे बैठे नाम करते करते ये ध्वनि कोई मुरली बजा रहा है क्या, कहीं एकाध तान सुनाई देती है। कभी कभार उसको घुंघरू की छन छन आवाज सुनाई देती है, अरे ये कहाँ से आ रही है। कभी किसी की अनुभूति अगर ऐसी हुई तो समझो भाव अवस्था आ गई है। हाँ, कुछ भगवान अनुभूति करा रहे हैं, मगर भाव भक्तों की ऐसी अवस्थाएं होती है। कभी कभार उनकी कोई आवाज उनको सुनाई देती है कोई। हाँ, और ये सब जब वो एक बार सुनता है उनकी चरणों की नुपुर की ध्वनि या मुरली की वंशी वादन, जो कहते हैं जैसे काम गायत्री में आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपने भी अर्थ पढ़ा होगा, जो दीक्षित भक्त है, काम गायत्री में 24.5 अक्षर है, 24.5 चंद्र है। बता रहे थे ना महाराज जी भी, 24.5 चंद्र कौन से काम गायत्री के, कौन बता सकता है। हम्म, 10 और 10 20 हो गए, बाकी चार, 4.5
ओके। ओके। माथा पूर्ण चंद्र, माथे के नीचे चंद्र बिंदु अष्टमी के चंद्र के बराबर कहा गया है। तो वर्णन करते हैं, जब भगवान कालिया पे नृत्य कर रहे थे श्री हरि ब्रजेंद्र नंदन, तो उनकी हाथ हाथ में जब मुरली पे बज रही थी, मुरली बजा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 10 के 10 चंद्र नाच रहे हैं। उनके नाखून इतने सुंदर। और जब वह चंद्र नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि मुरली की ध्वनि बज रही है। उसी प्रकार से जब उनके चरणों में से नुपुर की ध्वनि बज रही है, तो पैरों के सारे चंद्र नाच रहे हैं। सारे उंगलियां ऊपर नीचे, एक फन से दूसरे फन पे कूदते हुए उनके 10 के 10 चंद्र इस प्रकार से प्रकाशमान हो रहे हैं उस नुपुर की ध्वनि के साथ, आ, कि ब्रजवासी उसको देख करके उनका हृदय उनके हाथ में आ रहा है, जो उनके निज परिकर है। बदजीवों का तो कहना ही क्या। और इन्हीं के उन कपोलों के जो दो चंद्रमा के समान है, उनके कानों के कुंडल उनको छुए बिना, उनको चुंबन किए बगैर रह नहीं पाते हैं। बार बार उस उनके मुख चंद्र को इस प्रकार से नृत्य करते हुए भगवान के मुख की लालिमा इतनी लाल हो गई है कि बस ऐसा लग रहा है कि वो चंद्र पूर्ण रूप से आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से भक्त निरंतर भाव अवस्था में कभी कभार मुरली की ध्वनि सुनेंगे, कभी कभी वह उन उस ध्वनि या उस दर्शन की झलक पा करके बड़े ही आकर्षित होते हुए उसकी ओर भागेंगे। और कभी कभार उनको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो कोई था ही नहीं, मैं कोई पगलाए तो नहीं गया हूँ। कभी कभार उनको लगेगा कि किसी ने मुझे छुआ है। नाम जप करते करते, हरि कथा सुनते सुनते, अष्टकम पढ़ते पढ़ते जब डीप आप भाव में चले जाओगे, भाव तो भी दूर की बात है, परंतु चलो उस ध्यान में भी अगर चला जाए आदमी नाम करते करते या अष्टकम पढ़ते पढ़ते, अगर आप यमुना के तलहटी में बैठ करके किसी कदम्ब वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान श्री हरि रास किए थे, या इमली तला के नीचे बैठे, या गिरिराज की तलहटी में बैठे हुए हैं जहाँ पर असंख्य गायें गाय चरा रहे हैं, और आप भी वहीं बैठ करके कोई अष्टकम, कोई भजन, कोई गा रहे हैं, इतने में उसका ध्यान करते 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 ऐसे ही कोई हवा का झोंका आएगा, ऐसा लगेगा किसी ने छू करके चला गया मुझे। कोई शायद मेरे गालों को या मेरे हाथों को ऐसे ही कोई स्पर्श करके चला गया। कभी कभार ऐसे लगेगा शायद किसी ने अपने चरण मेरे ऊपर रख दिए हैं। और कभी कभार हाँ, ऐसी कोई खुशबू, अलौकिक खुशबू आपकी नक्सिका में आ जाएगी, जिससे पूरा शरीर रोमांचित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाव वक्त कभी भगवान का सानिध्य की अनुभूतियां करने लगता है, उनके कुछ कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। कभी कभार मिलन की खुशी में आनंदित होकर जोर जोर से हंसने लगता है, और कभी कभी उसके विरह में जोर जोर से रोने लगता है। साधारण लोगों को लग सकता है कि पागल हो गया है, घर वाले बोल सकते हैं कि पागल हो गया, क्या कर रहा है ये, ड्रामा कर रहा है, सभी बोल सकते हैं, पागल भी बोल सकते हैं। परंतु वो व्यक्ति जानता है, devotee in the above expresses mentioned conditions only when wide awakened, but also in the deep sleep and also in dreams. ऐसा नहीं कि साक्षात ही दिखेंगे, स्वप्न में भी ऐसा हो सकता है, लगेगा स्वप्न था ये, मैं तो सो गया था अभी। मैं तो सपन में देखा शायद कोई मुरली की ध्वनि, मैं तो स्वप्न में ही देखा शायद कुछ, कहीं मैं जा रहा था शायद वृंदावन की तलहटी में, परंतु वो स्वप्न नहीं, साक्षात सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो आत्मा उस दर्शन करके आ गई ठाकुर जी का, हमारा शरीर यही पड़ा रहा था। तो कहते हैं इन द स्टेज ऑफ भावा डिवोटी स्ट्रांगली आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ टू सिद्ध देहा एटर्नल चित्त बॉडी। भाव की अवस्था में हमने ऑलरेडी समझ गया, उसको अपना सिद्ध देह का पता लग गया होता है, इसलिए वो अपने आप को सिद्ध देह के द्वारा ही अपनी पहचान करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी बाहरी देह की सुध बुध खो जाती है, मैं और मेरा इगोइज्म, उसका स्थूल शरीर के प्रति उसका कोई भी ध्यान नहीं रहता, कोई भी उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। इस प्रकार से ये जो भक्त होता है वो अपने इन भावों को संवरण करने का बहुत प्रयास करता है, छुपाने का बहुत प्रयास करता है,
मगर कभी कभी अनजाने में उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन, रोमांच, कंपन आदि मानी गदगद होना कभी कभार न चाहते हुए भी दिख जाता है। इसलिए कहते हैं साधारण लोग उसको पागल बोल सकते हैं, या साधारण लोगों की दृष्टि में यह समझने के उनकी बस की बाहर की बात है। तो माधुर्य कादम्बरी में जीव गोस्वामी पाद चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने भाव भक्त के ये लक्षण बताए गए हैं। और जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यह स्वप्न में भी हो सकते हैं, और कभी कभार अनर्थग्रस्त अवस्था में भी कुछ कुछ लक्षण, कुछ कुछ मात्रा में जीव थोड़ा बहुत उसकी अनुभूति कर सकता है, अगर उनका भजन साधन जो है वो तीव्र है तो। परंतु पूर्ण अवस्था में यह अनर्थ निवृत्ति से, निष्ठा से, रुचि से, आसक्ति पार होने तक ही पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। फिर बताया गया ये भाव की अवस्था जो है ये स्थायी भाव है, क्योंकि भाव अवस्था में जीव अभी अपने स्वरूप को पता लग गया है, क्योंकि संदनी शक्ति आ गई है। संदनी शक्ति नहीं, संवित शक्ति, ये ज्ञान हो गया उसको कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए अब आत्मा जो है वह अपने स्थायी स्वरूप को जानते हुए उसमें प्रवेश करना प्रारंभ करता है। फिर बताए गए स्थायी भाव 5 प्रकार के हैं, जिसमें शांत रति है। अब स्थायी भाव में या तो वो शांत रस में होगा, या तो दास्य रस में होगा, या तो वात्सल्य में होगा, या तो माधुर्य में होगा, तो साख्य में होगा। यही 5 रस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो शांत रस में होगा तो कोई गाय, नहीं तो कोई नदी, नहीं तो कोई पेड़, नहीं तो कोई भगवान की मुरली के रूप में। शांत रस का अर्थ है भगवान के प्रति उनको कुछ, उनके हृदय में कुछ भावना नहीं है, परंतु भगवान ही उनकी सेवा ले रहे हैं। तो हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वृंदावन में शांत रस जो है ऑलमोस्ट हिडन है, क्योंकि वहां पर साख्य, दास्य, वात्सल्य की प्रधानता है, और साख्य, वात्सल्य और माधुर्य की प्रधानता है, दास्य भी वहां पर आदाई है। इसलिए वहां पर जो है शांत दिख सकते हैं, शांत रस के भक्त दिख सकते हैं, या कुछ समय तक शांत रस की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर वहां पर दास्य रति, चित्रक पत्रक का वर्णन, साख्य में भगवान के श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, सुबल, मधुमंगल, उज्ज्वल, इन सब का वर्णन हमने डिस्कस कर चुके हैं। वात्सल्य में उपनंद, सुनंद, यशोदा, रोहिणी, देवकी, ये सब वात्सल्य रस के भक्त है। फिर माधुर्य रति में कहा गया है, माधुर्य रति में जो है भगवान की रानियां, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ब्रज गोपियां, ये दोनों ही माधुर्य रति के भक्त कहलाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। परंतु इसमें बताया गया एक विशेष वस्तु, जो जिसकी रति है माधुर्य रति में, अगर कोई द्वारिका के प्रति है तो वो द्वारिका में ही निरंतर भगवान को पति रूप में स्वीकार करेंगे, और जो ब्रजवासी गण है, वृंदावन के भक्त गण हैं, वह भगवान को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के इस प्रकार से प्रेम में विभोर हो जाते हैं कि वह उनके सर्वस्व बन जाते हैं। उनके लिए दूसरी कोई भी प्रधानता नहीं रह जाती, केवल भगवान, केवल ब्रजेंद्र नंदन की प्रसन्नता ही उनका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। तो बताता है स्थायी भाव में 4 जो, और जब स्थायी भाव किसी का हो चुका है माधुर्य रति के अंतर्गत, अब कोई अपने आप को भगवान की रानी या ब्रज गोपियों की दासी या ब्रज गोपियों के रूप में साधन भजन करता है, उस अवस्था में, स्थायी अवस्था में, जब 4 और इसके अंदर भाव या 4 और इंग्रेडिएंट्स अगर मिला दिए जाए, जिनको बोलते हैं विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, जब ये 4 प्रकार के भाव जो है स्थायी भाव में मिल जाते हैं, तब वह पूर्ण रूप से उसको रस कहते हैं। स्थायी भाव combined with 4 ingredients, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, develop into inconceivable concrete form out of the transcendental absolutely spiritual melodious sweet which is called रसा। रति में या भाव में तो आपके अंदर में एक भावना आ गई है, अब भावना प्रकट हो गई है कि भगवान मेरे पति है या मेरे प्रियतम के रूप में है, माधुर्य रति के अंतर्गत ही आता है अनुभाव, बाकी में नहीं। अब मेरे पति है या मेरे प्रियतम है,
ये हृदय में भावना हृदय में जागृत हो गई। अब कोई भी भक्त, कोई भी जीवात्मा, पुरुष, स्त्री, बूढ़ा, बुढ़ी, जना, जो भी हो सकता है, उनके हृदय में अगर इस प्रकार की भावना आ गई है कि भगवान श्री हरि ब्रजेंद्र मेरे स्वामी है, मेरे पति है, मेरे प्रियतम है, अब जैसे उसके हृदय में ये वृत्ति आ गई, इस प्रकार की भावना जागृत हो गई, तब ऑब्वियसली वो उनके साथ मिलने की प्रयास करेगा। तब ऑब्वियसली उनका हृदय में जो भी उनके हृदय की भावना है, चाहे संसारिक काम भी क्यों ना है, संसारिक दृष्टिकोण से, वो भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के साथ ही उसका संबंध रहेगा। तो इसलिए कहते हैं फिर वो, ये तो हृदय की भावना हुई, तो भाव तो आ गया, परंतु भाव के साथ जब अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव जब ये मिक्स हो जाएंगे तभी वो किसी रस की अनुभूति करेगा। इसी को रस कहते हैं। कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज रसा। ऑल दिस विल बी एक्सप्लेन टेक्स्ट को भक्तिराम सिंधु, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और इसको और भी हम तृतीय अध्याय में आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को। और आगे वर्णन कर रहे हैं, राधेश्याम प्रभु कॉल कर रहे हैं, जरा एक बार देख लो क्या चाहिए उनको, दे दो रुक्मणी को। तो फिर अगला टॉपिक है प्रेम। हाँ, बोलते हैं प्रेम किसको कहते हैं। यहाँ प्रेम की हम डेफिनेशन सुन रहे हैं, जो जब टॉपिक आएगा तब हम सुनेंगे। कहते हैं व्हेन भाव डेवलप्स टू सच अ पिच that it completely softens the mental quantum and most advanced devotees, and it creates a sense of intense minus of the beloved Lord and gladness the heart beyond the measure, it is called premaha। अब प्रेम किसको कहते हैं? जब भाव परिपूर्ण अवस्था में बढ़ जाता है। जब भाव, बताया गया था सूर्य की पहली किरण है, अब ये पूर्ण सूर्य अगर प्रकाशित हो गया, इससे हृदय पूर्ण रूप से जो है वह पूर्ण रूप से वो पिघल जाता है, अर्थात उनकी मानसिक अवस्था, उनके हृदय के भावों को वो इस प्रकार से बढ़ जाते हैं कि केवल श्री हरि ही मेरे अपने हैं, और उनको अपनापन बोल करके या मान करके ही उसको सुख की अनुभूति होती है। अर्थात भाव जब पूर्ण परिपक्व हो गया तब वह प्रेम कहलाया। क्वेश्चन नहीं? अगर है तो बोलना, नहीं तो मुझे कोई 3 घंटी की आवाज सुनाई दी। प्रेमा अराइजिंग फ्रॉम भाव, कहते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ प्रेमा इट कम्स नॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस एज वाव, as it were, in the life of such devotees to completely constantly engage in listening, chanting, singing, and enduring name of the Lord is deeply attached to the most beloved Lord and profound fondness of overwhelming him। भाव प्रेम जो है 2 प्रकार से आ सकता है, बताया गया। भाव, डेवलपमेंट ऑफ भाव टू प्रेम हैज 2 स्टेजेस। प्रेम जो है हृदय में 2 प्रकार से होगा। पहला, ये जो क्रम हमने सुना, रुचि आसक्ति, निष्ठा, रुचि आसक्ति, भाव, प्रेम, इस क्रम से होगा, अर्थात ये जो भाव है परिपक्व अवस्था में प्रेम बनेगा। और दूसरा है भगवान की अहेतु कृपा से होगा। तो कहा गया है कि जो साधारण प्रोसेस है वो यही है कि निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम का क्रम है। और इस क्रम में जो प्रोसेस हमने पहले भी सुनी, इस क्रम का प्रोसेस जो है भगवान के नामों का गुणगान करते करते, श्री हरि की कथा सुनते सुनते, उनके भक्तों का साथ उनकी कथाओं में रसास्वादन लेते लेते जीव जो है अपने बाकी सारे संसार के सुखों के प्रति अनासक्त हो जाएगा, और इन कथाओं में आनंद लेते हुए, नाम में आनंद लेते लेते वह सब कुछ सांसारिक दृष्टिकोण भूल जाएगा कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसकी भी कोई उसको चिंता नहीं रहेगी। मेरे घर वाले मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा पति क्या कह रहा है, मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं, नहीं, ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री हरि के साथ उसको इस प्रकार से प्रीति हो जाएगी, इस प्रकार से उसकी भाव अवस्था परिपक्व हो जाएगी। कभी वो रोने लगेगा, कभी चिल्लाने लगेगा, कभी गाने लगेगा, कभी नाचने लगेगा, और कभी जोर जोर से हंसने लगेगा। तो यह प्रेम के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो ये संभव होगा जो प्रोसेस पहले बताया गया, अनर्थ निवृत्ति होते होते इस अवस्था तक पहुंचेगा। और दूसरा जो बताया गया, जो भगवान की कृपा से ही जिन गोपियों ने कभी इस कोई साधन भजन नहीं किया, कभी कोई नाम जप नहीं किया, परंतु नेचुरली ही उनको भगवान के प्रति प्रेम है, जो विशेष भगवान के निज परिकर है, उनके गोलोक वृंदावन के निवासी है, उनके हृदय में इस प्रकार की भावना आती है। तो या तो
साधन भजन के क्रम से अर्थात रागानुगा भक्ति करते करते भाव प्रेम में प्रकाशित होगा। और कैसे प्रकाशित होगा? निरंतर हरि कथा सुनते हुए। किस प्रकार की हरि कथा सुनते होते? ब्रजेंद्र नंदन गोपियों की कथा सुनते सुनते इस प्रकार के हृदय के अंदर जो थोड़ी सी अभी अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हुई है कि हम भी श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, चाहे किसी भक्त की वात्सल्य में है, किसी के साक्ष्य में हो, किसी के दास्य में ही क्यों ना हो, और किसी की माधुरी में ही क्यों ना हो। और माधुरी के अंतर्गत भी रूपानुगा, रूपमंजरी के अनुगत में सर्वोत्तम अवस्था की उस अभिलाषा प्राप्त करने की जिसके हृदय में इच्छा जागृत हुई होगी ना, वह इस क्रम के द्वारा निरंतर कथा सुनते सुनते ना, कभी अचानक चिल्लाएगा नाम करते करते, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी गाएगा। कोई कोई भी उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह अब इस संसार के दृष्टिकोण से ऊपर उठ चुका है। उसके हृदय की भावनाएं केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में स्थापित हो चुकी है। इसलिए कभी कोई लीला ध्यान में आ गई, कभी कोई स्थान वृंदावन का ध्यान में आ गया, उस को देखते हुए जैसे ब्रज गोपियां कभी कभार कृष्ण के विरह में खुद ही, कोई कंस बनता था तो कोई कंस का मर्दन कर रहा, कोई पूतना बन रही है तो कोई दूसरी कृष्ण बन करके उनको उनका पूतना वध कर रही है, स्तनपान कर रही है। कोई रास लीला कर रही है, उसमें कोई व्यक्ति कृष्ण, कोई गोपी कृष्ण बनी है, बाकी गोपियां बाकी सब सखियां बनते हुए नृत्य कर रही है और उनका आलिंगन चुंबन आदि कर रही है। तो ये उनकी भाव की अवस्था है। तो ऐसी कोई लीला का स्मरण करते करते होते हुए हो सकता है किसी भक्त के हृदय में इस प्रकार की भावनाएं जागृत होंगी। फिर बताया गया प्रेम को आगे दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रेम अवस्था जो है वह ऐश्वर्य प्रेम की अवस्था है, और दूसरा प्रेम जो है वो केवल भगवान के माधुर्य प्रेम की अवस्था है। ऐश्वर्य प्रेम की अवस्था अर्थात वैकुंठ भगवान नारायण के प्रति आकर्षण, और उसमें वैदी भक्ति वाले भक्त कैटेगराइज किए गए हैं। जो वैदी भक्ति करेंगे वह ऐश्वर्य भक्ति करते हुए नारायण के पास जाएंगे, और जो माधुर्य रस के उपासक है वह रागानुगा भक्ति करते हुए वृंदावन कृष्ण के पास जाएंगे। अब वैदी भक्ति के या ऐश्वर्य भक्ति के अंतर्गत जो जीव है वो भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं? वो भगवान को देखते हैं भगवान सर्वे सर्वा है, सब कुछ उनके हाथ में है, वो तो भगवान है, उसके बढ़कर कोई नहीं है। वो भगवान को सर्वशक्तिमान के रूप में देखते हैं। षड ऐश्वर्य जो भगवान के बताए गए, अब ये षड ऐश्वर्य वैदी भक्ति के अंतर्गत वैकुंठ भक्ति में भी है, और ये षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं, षड मधुर रस रागानुगा के अंतर्गत ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में भी देखते हैं। अब वही कृष्ण को, उसी कृष्ण को या नारायण के रूप में देखेंगे कि वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी, ऑल मैजेस्टी, ऑल पावरफुल, उनसे ज्यादा यश किसी का नहीं है। ये उनके मन में भगवान की छवि है, कृष्ण की ही छवि हो सकती है, नारायण की भी छवि हो सकती है। वो सर्व आकर्षक है, ऑल ब्यूटीफुल ही इज। पूर्ण ज्ञान है उनके पास और पूर्ण वैराग्य है उनके पास। इस भावना से जो भगवान को देखते हैं, कहते हैं वो आदि पुराण, नारद पुराण और उद्धव जी के संवाद में इस प्रकार की ऐश्वर्य भक्ति को प्राप्त करने वाले जो है या तो वैकुंठ जगत को जाएंगे, या तो मे बी they can go to वैकुंठ जगत only, here it is mentioned, I cannot deviate on the sentence। परंतु जो भगवान के माधुर्य रस को केंद्र करते हुए उनके मैजेस्टी को नहीं, वो भगवान है ये बात नहीं, परंतु वह बड़े ही सुंदर है, बड़े ही चार्मिंग है, सर्व आकर्षक है, बहुत सुंदर है, ऑल ब्यूटी, ऑल चार्मिंग, ऑल अट्रैक्टिव, ऑल डोमिनेंस, ऑल स्किलफुलनेस एंड क्राफ्टनेस, ऑल डिजायरियस। ये सब के सब गुण, जो 6 गुण आप यहां पर देख रहे हैं माधुर्य रस के, इसमें कहीं पर भगवान शक्तिशाली है कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जो है उनका यश है कि नहीं, या बदनाम है, वो दूसरी स्त्रियों के साथ रात में जाकर के रास कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे रहेंगे, वो अनासक्त। अगर भगवान ऐश्वर्य मूड में ऑल डिटैच्ड है, पूर्ण वैरागी है, तो क्या वो भगवान वृंदावन के गोपियों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे? फिर अगर गोपियां सोचेंगी भगवान जो है वह
वो तो किसी के प्रति आकर्षित होते ही नहीं, तो फिर से प्रेम क्यों करेंगे? उनको किसी से प्रेम ही नहीं है, वो तो पूर्ण वैरागी है। इसलिए इस प्रकार की भावनाएं माधुर्य रस में काम नहीं आएंगी। इस प्रकार की भावनाएं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की नहीं होती। जैसे आपने सुना ना, प्रोपाल जी भी अपनी कथा में बोलते हैं, जब नंद बाबा को कहा आपका पुत्र ने इतने सारे कारनामे किए, शायद ये भगवान है, हा? तब क्या कहा था नंद बाबा ने उनको? व्हाट वाज नंद बाबा स्टेटमेंट? वेरी गुड। और कुछ? और भी कुछ बताया था? बताया, आप तो बुढ़ाए गए हो, 60 साल के हो गए हो आप।